अक्सर बिहार के बच्चे पैसे के अभाव में कहें तो 10th 12th करके घर में बैठ जाते थे, बेरोजगार बैठ जाते थे, नौकरी करने चले जाते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में चले जाते हैं। तो सरकार ने 4 लाख रुपए उनको प्रोवाइड इसलिए कर रही है कि आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करो। देखा जाए तो इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए कई ऐसे बात करें एनजीओ संस्था जो है पैसे ठगी का काम, ऐंठने का काम स्टूडेंट अभिभावकों के साथ में किया करते थे। बिल्कुल, अभी सर बहुत ऐसा मामला है जो बच्चों को कहा जाता है कि ये 4 लाख रुपए हम तुमको दिलवा देंगे, तुम हमको 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर दो, तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। जो कॉलेज बिहार सरकार के यहाँ लिस्टेड भी नहीं है, उस कॉलेज के नाम पे भी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए ठगी कर लिया जाता है। इतना सारा इंक्वायरी फॉर्म भरा गया है जो कि 10वीं एवं 12वीं छात्र छात्राओं को बिहार सरकार जो 4 लाख तक मदद कर रही है पढ़ाने के लिए, जैसे में डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीपीटी, बीएचएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ऐसे तमाम कोर्स हैं जो कि उस तरह का बहुत ऐसे लगभग 90% ऐसे कोर्स हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क में होगा। काउंसलिंग कैसे होगा? हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म है, वो आएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ में आएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में देंगे। अच्छा, शुल्क कितना लेते हैं? कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। यही तो हम लोग एक काम कर रहे हैं। अच्छा। सब लोग चल रहे हैं उल्टा रास्ता में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीधा रास्ता में चलें। यदि आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके बच्चे 10th 12th पास कर गए हैं और आप अपने बच्चों को टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल शिक्षा दिलवाना चाहते हैं और आपके बच्चों को पैसा बाधक बन रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी हम शेखपुरा में हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे आरआर फाउंडेशन है और आरआर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार सरकार द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है आपके बच्चों तक दिलवाना, पहुंचाना। देख सकते हैं अब शिक्षा में पैसा बाध्य नहीं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं। तमाम तरीके के जो है योजना का लाभ मिल रहा है। और बात करें टेक्निकल डिग्री, चाहे वो बीटेक हो, एमबीबीएस हो, एलएलबी हो, एनएम हो, तमाम तरीके के डिग्री में कोई पैसा आपको देना नहीं होगा, पैसा बाधक नहीं बनेगा। पैसा बाधक नहीं बनेगा क्योंकि बिहार सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए 4 लाख रुपए दे रही है। सरकार का उद्देश्य है कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जिसके घर में पैसा नहीं है, उनके बच्चे भी शिक्षित हों। अच्छा। हाँ, उनको 4 लाख रुपए सरकार लोन के तौर पे देती है और वो पढ़ाई करने के बाद बच्चों को वापस करना होता है। उसी पैसे को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे? जी, हम लोग सिर्फ एक गाइडलाइनर है। अच्छा। हम लोग बच्चों को ये बताते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर 12th तो हमने कर लिया। अच्छा। हमारा 12th में मैथ था, बायो था, हमने सर कोई भी सब्जेक्ट लेके किया हो, तो उसके बाद हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कोर्स करें। हमको सर मेरे घर में पैसा नहीं है, तो हम पैसे का कहाँ से लाभ उठाएं, हम कैसे? अक्सर बिहार के बच्चे पैसे के अभाव में कहें तो 10th 12th करके घर में बैठ जाते थे, बेरोजगार बैठ जाते थे, नौकरी करने चले जाते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में चले जाते हैं। तो सरकार ने 4 लाख रुपए उनको प्रोवाइड इसलिए कर रही है कि आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करो। देखा जाए तो इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए कई ऐसे बात करें एनजीओ संस्था जो है पैसे ठगी का काम, ऐंठने का काम स्टूडेंट अभिभावकों के साथ में किया करते थे। बिल्कुल, अभी सर बहुत ऐसा मामला है जो बच्चों को कहा जाता है कि ये 4 लाख रुपए हम तुमको दिलवा देंगे, तुम हमको 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर दो, तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। जो कॉलेज बिहार सरकार के यहाँ लिस्टेड भी नहीं है, उस कॉलेज के नाम पे भी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए ठगी कर लिया जाता है। उस चीज़ों से बच्चे वंचित रहें। बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, हमारी संस्था के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अभी देख सकते हैं अंशु जी द्वारा ये सब रजिस्ट्रेशन कराए, बच्चे इंक्वायरी करके गए हुए हैं। जी, ये पूरा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोकल बच्चे, ये सभी जितने भी देख रहे हैं इंक्वायरी, ये सब शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, कोई ये दूसरे जगह का नहीं है, शेखपुरा के सारे बच्चे ये। लेकिन कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट हैं जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, मोतिहारी के हैं, दरभंगा के हैं, शेखपुरा के हैं, तो उस तरह से होते रहता है। दूसरे जिले के भी बच्चों को आप सबसे ज़्यादा संख्या बोला जाए तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है। हमारे पास इतना सारा इंक्वायरी फॉर्म भरा गया है जो कि 10वीं एवं 12वीं छात्र छात्राओं को बिहार सरकार जो 4 लाख तक मदद कर रही है पढ़ाने के लिए, जैसे में डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीपीटी, बीएचएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ऐसे तमाम कोर्स हैं जो कि उस तरह का बहुत ऐसे लगभग 90% ऐसे कोर्स हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क में हमारे द्वारा अभी तक शेखपुरा में लगभग 50+ ऐसे स्टूडेंट होंगे, गर्ल्स और बॉय दोनों को मिलाकर बता रहे हैं। हमारे पास उसका फ़ोन में प्रमाण भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वीडियो भी हमारे पास है। हम अभी आपको एक डाटा दिखा रहे हैं, कोई ये बनाया नहीं है। अंशु जी, कहें तो यदि शेखपुरा, नालंदा, नवादा, बिहार के जो भी बच्चे, तमाम जिले के बच्चे, ये जितने भी हैं बीसीए का स्टूडेंट है, बिल्कुल निःशुल्क में जो है बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पटना ऐसे बहुत जगह है हमारे पास। बच्चे आरआर फाउंडेशन से कैसे जुड़ेंगे, जुड़ने की प्रक्रिया? कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा और अपने वो पेरेंट्स के साथ आएंगे। नेट एंड क्लीन में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जो भी उनके साथ होगा एकदम क्लियर कट में होगा। काउंसलिंग कैसे होगा?
हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म है, वो आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ में आएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में देंगे। अच्छा, शुल्क कितना लेते हैं? कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। यही तो हम लोग एक काम कर रहे हैं। अच्छा। सब लोग चल रहे हैं उल्टा रास्ता में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीधा रास्ता में चलें। तो हमारा एक प्रयास है कि बिल्कुल निःशुल्क में लगभग हजारों बच्चे को जो है हम लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में वहाँ तक पहुँचाना है। ये कार्यालय शेखपुरा में है। यदि नालंदा, नवादा बात करें तो दूसरे अन्य जिले के बच्चे यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे उन बच्चे तक योजना? बिहार के 8 जिलों में तो ये संस्था है। अच्छा, बाकी गोपालगंज है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में है, छपरा में है। तो और भी जैसे यहाँ शेखपुरा में आज हुआ, बहुत जल्दी हम लोग गया में ओपनिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है। बच्चे अगर कंफर्टेबल हैं तो पटना आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, जो भी उनका नज़दीकी सेंटर होगा वहाँ मिल के आप अपना जो उनका जो समस्या है, काउंसलिंग करवाना है, बच्चों को कौन सा कोर्स करना है, हमको लाभ कैसे मिलेगा। कितने लाख तक ये योजना का लाभ? 4 लाख तक मैक्सिमम जी। अगर आपका मेन जो है ना शेखपुरा में क्या है, आर फाउंडेशन सेंटर खोलने का रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे माता पिता गार्जियन बच्चे जो होते हैं जाते हैं पटना इंक्वायरी के लिए, तो उनको हजारों हजार का जो है ना खर्च हो जाता है इंक्वायरी के लिए। लेकिन मेन हमारा पर्पस क्या है कि जब निःशुल्क कर रहे हैं तो निःशुल्क का मतलब होता है पूरा निःशुल्क, कि गया से लेके अगर भागलपुर के बीच में हमारा ये सेंटर है, कोई लखीसराय से आएंगे, गया से आएंगे, नवादा से आएंगे, जमुई से आएंगे, बेगूसराय से आएंगे, बड़बिघा, बिहार शरीफ, ऐसे जगह से आने के लिए हमारे पास इतना मुझे पता है कि उनको चार्ज नहीं लगेगा। जैसे मैं ट्रेन में तो पता है आपको टिकट नहीं लगता है, कोई लखीसराय से आएंगे, नवादा से आएंगे, मेरे पास इंक्वायरी कर चले जाएंगे। और वही उनको पटना जाना होगा तो बस से जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि यदि कोई बच्चे दिल्ली में एडमिशन करवा लिए तो वो कैसे लाभ उठाएंगे? दिल्ली में एडमिशन जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज में करवा नहीं, वो आपके हिसाब से वो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो दिल्ली की हो, पंजाब की हो, वो सरकार के यहाँ लिस्टेड होनी चाहिए। उन्हीं को लाभ मिलता है इसका जी। ऐसा नहीं कि कोई भी आप अगर वो लिस्टेड है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं लिस्टेड है तो आपको एक बार लिस्ट भी चेक करना होगा। वो हमारे सेंटर पर बताया जाएगा कैसे आपको दिखाया जाता है कि कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी लिस्टेड है सरकार के यहाँ, और कोर्स भी लिस्टेड है। 42 कोर्स है सरकार की तरफ से लिस्टेड, उसी 42 कोर्स में आप उसका लाभ ले सकते हैं। यदि जो बच्चे एडमिशन ले लिए और 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ भी ले लिए और यदि वो सरकारी नौकरी में वंचित रह गए, उनको रोजगार नहीं मिला, तब ये पैसा क्या फिर से रिटर्न करने पड़ेंगे बच्चे को? जैसे बिहार सरकार पढ़ने के बाद भी बच्चे का नौकरी नहीं होता है तो रोजगार मेले का भी आयोजन करती है उसी DRCC सेंटर पे जहां आपका लोन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। वहां सरकार कंपनी भी भेजती है, वहां कंपनी भी बुलाती है कि भाई हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं जो पढ़ाई किए और अभी नौकरी से वंचित हैं, तो MNC कंपनी जो बच्चे जैसे होते हैं वो वहाँ इंटरव्यू देकर अपना नौकरी लेकर, मतलब रोजगार मेला भी सरकार कराती है। सरकार पैसा भी दे रही है, पढ़ा भी रही है, रोजगार भी दे रही है, लेकिन पैसा सरकार को फिर वापस करना है जी। तो देख सकते हैं अभी हम शेखपुरा में हैं और आर फाउंडेशन के कहें तो दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, और यहाँ के बच्चों को जो भी बच्चे कहें जिन अभिभावक के बच्चे कहें तो टेक्निकल शिक्षा से दूर रह जाते थे, पैसा जो कारण बन जाता था, बाधक बन जाता था, अब उनके लिए बेहतर जो है ये सुनहरा अवसर लेकर आर फाउंडेशन लेकर आए हैं और उन तमाम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने में कहें बिहार सरकार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा मिलता है उस राशि को बच्चों तक पहुंचाने में ये योगदान करते हैं। और आप यदि आप अपने बच्चों को टेक्निकल डिग्री दिलवाना चाहते हैं, आप भी तमाम डिग्री करवाना चाहते हैं, कोर्स करवाना चाहते हैं, तो आप आर फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और दिए गए नंबर पर जो है आप कॉल करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।